हेलो फ्रेंड, मैं हूं सौरभ। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले ट्रू कॉलर में जिन लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म यानी लोन एप्लीकेशन फॉर्म 75% के ऊपर नहीं जा रहा, तो उनको जो क्या करना चाहिए, कैसे उनका लोन एप्लीकेशन फॉर्म जो पूर्णतः 100% जाके और उनका पैसा जो है उनके अकाउंट पे क्रेडिट हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या जो है प्रॉब्लम जो ये क्रिएट हो रही है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एकदम लीगल चीजें मैं बताऊंगा और एकदम आसानी से कि आप कैसे जो है इन प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करके और वो पैसा ले सकते हैं। क्योंकि 70% तो फॉर्म क्लियर हो गया है, मात्र 25% है वो भी आप जो है क्लियर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यदि आप ट्रू कॉलर एप्लीकेशन में अपना आधार नंबर, पैन नंबर और अदर जानकारियां फिल कर दी हैं, तो आपको किन किन मुसीबतों का भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि होशियारी में आपने सोचा कि चलो लेना नहीं है लेकिन ट्राई कर लेते हैं, एप्लीकेशन में मिलता है लोन की नहीं मिलता है, तो आपको जो प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि जो ये 75% के ऊपर लोगों को जा ही नहीं रहा। काफी लोग बता रहे हैं कि इसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म जा ही नहीं रहा, तो क्यों नहीं जा रहा और रियल में लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है या मिलेगा। तो चलो यार बताता हूं मैं कि आपको क्या करना चाहिए कि आपका जो है लोन एप्लीकेशन फॉर्म और आगे बढ़ सके। तो चलो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको लेके आया हूँ ट्रू कॉलर के लोन एप्लीकेशन स्टेटस पे, डायरेक्ट जहाँ से जो है 75% के आगे नहीं बढ़ रहा। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कैसे आप अप्लाई करना है, इसके लिए और काफी सारी वीडियो पड़ी हैं यूट्यूब पे, आप देख लेना। लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने 30,000 का लोन जो है भरा हुआ था और यहाँ पे इसकी किस्त EMI सब बनी हुई है। अब यहाँ पे जो है स्टेटस आप देख सकते हैं कि मतलब कि इन लोगों का इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन नीडेड सबसे ऊपर लिखा हुआ एप्लीकेशन स्टेटस है, इन्फॉर्मेशन नीडेड। तो इनको क्या चाहिए, योर आइडेंटिटी। तो अपनी आइडेंटिटी तो आपने फिल कर दी, कैसे, आधार नंबर डाल के OTP आए, लो भैया क्लियर हो गया कि आपका जो है एड्रेस क्या है। एड्रेस आपने डाल दिया, आइडेंटिटी जो क्लियर हो गई। इसके बाद बैंक डिटेल में आपने अपना जो है अकाउंट नंबर डाल दिया, चलो वो भी क्लियर हो गया, और अकाउंट नंबर और IFSC कोड क्लियर हो गया। अब मेन चीज प्रॉब्लम जा रही है बैंक स्टेटमेंट में। बैंक स्टेटमेंट अगर आपको अपलोड करना है तो ये काफी लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे की मैं वजह बता देता हूँ। सबसे ज्यादा लोग ज्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो सैलरीड नहीं है, वो नौकरी करते ही नहीं है कहीं, और वो जो है लोन लेना चाहते। तो भैया अगर नहीं करते हैं तो जब तक बैंक स्टेटमेंट आप नहीं दिखाओगे तब तक लोन कैसे मिलेगा। क्यों यार, जिस बंदे को आप जानते हो, अगर दोस्त आपसे कहे कि ला 30,000 दे दे किस्त में मैं देता रहूंगा इंटरेस्ट के साथ में, लेकिन आप नहीं दोगे, फिर तो ट्रू कॉलर को कोई बंदा ही नहीं आ रहा, कोई एजेंट नहीं आ रहा है आपको देखने कि आपको जो हाथों हाथ पैसा देगा, डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू है। तो यार कुछ तो चाहिए ना यार, उसको जो है एक स्टेटमेंट चाहिए कि यार हाँ आपकी जो है सैलरी इस अकाउंट पे गिरती है, तब तो वो अपनी EMI काट सकेगा उस अकाउंट से। आप पैसे ही नहीं डालो तब। तो यहाँ पे यार एप्लीकेशन के थ्रू मिल रहा, तो आपको स्टेटमेंट जो है डालना पड़ेगा। तो ज्यादातर लोग क्या है कि भैया वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो सैलरीड नहीं है, जिसके थ्रू उनकी जो कैश हाथ में आना जाना है दुकान से, बाकी तो सैलरी आ नहीं रही है। अगर जिसकी आ रही है उसकी बात कर ले, जिसकी नहीं आ रही तो भैया सपना देखना बंद कर दो, आपको लोन नहीं मिलने वाला। ठीक है, जिसकी आ रही है उसके लिए बात कर देते। तो जिसकी आती है, अगर आप नेट बैंकिंग का यूज करते तो नेट बैंकिंग का एक अच्छा ऑप्शन है, आप सीधे लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 माह का स्टेटमेंट इसमें जो अपलोड कर दीजिए, कब आपकी सैलरी गिरी और कब धीरे धीरे जो क्रेडिट हो गई, डेबिट हो गई, यानी खत्म हो गई। ठीक, आपने वो डाल दिया। अगर नहीं है तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है बैंक स्टेटमेंट मैनुअली, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और 4 माह का, अगर आप जो है नेट बैंकिंग यूज नहीं करते, अपने बैंक जाइए, बैंक जाने के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर वही 4 माह के स्टेटमेंट निकलवाइए, उसको PDF में कन्वर्ट कराइए और यहाँ पे जो है आके सबमिट कर दीजिए। तो वो स्टेटमेंट एकदम लीगल होना चाहिए, सही हो जाना चाहिए, तभी जो है वो वेरीफाई होगा। यहाँ पे आप चूतिया इसको नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है ना उनके कस्टमर केयर जो है पहले देखेंगे, इसके बाद ही प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। क्योंकि पैसे का सवाल है यार, फ्री में कौन देगा पैसे यार, कंपनी अपने आप को लुटवाना तो नहीं चाहेगी ना। ठीक, यहाँ पे तो ज्यादातर लीगल होते नहीं है जो लोग स्टेटमेंट अपलोड करते हैं, और ज्यादातर यही होता है कि लोग बाग जो सैलरीड नहीं है, जिन जो सैलरीड है वो ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से लोन लेने के सोचेंगे नहीं, जो ना हमारे जैसे झंडू बाम होंगे वही लेने के सोचेंगे। और इसलिए जो है इन लोगों को हो रही है दिक्कत, जो कि 75% के ऊपर। फिर इसके बाद चलो ये भी क्लियर कर लिया, आपने स्टेटमेंट डाल दिया, चलो जो है एकदम लीगल। इसके बाद आप
लोन एप्लीकेशन पे साइन करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? तो आपको जो है लोन एप्लीकेशन फॉर्म यहीं से मिलेगा, उसको जो है आप निकलवा के, यानी उसका प्रिंट आउट निकलवा के उस पे बढ़िया साइन करके और फिर उसको जो है पीडीएफ के रूप में अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक। इसके बाद फिर कहीं लास्ट में आपको लोन मिल पाएगा। यानी अभी तक तो एकदम इजी स्टेप आप जो फॉलो करते आए थे, नॉर्मल जानकारी, चलो नाम आता पता ये सब डाल दिया, मोबाइल नंबर, जीमेल वगैरह डाल दिया, आधार वाधार सब डाल दिया। अब मेन चीज है कि आपको वो किस बेस पे, किस थ्रू आपको लोन दे यार। जब भैया कोई कमाई धमाई है नहीं है, 10-50 कमाते हो तो यार तुमको 30,000 का और 5 लाख का लोन दे देगा, मतलब चूतिया वो भैया। जब कोई एजेंट आता तो वो भी आपकी कमाई देखता है, आपकी दुकान देखता है कि किस थ्रू आप जो उसका लोन जो है भरोगे। और ये तो आपको एप्लीकेशन से दे रहा, तो किस लिए और किस बेस पे आप 75% के ऊपर बढ़ेगा? 75% के ऊपर बढ़ता है और रियल में इसमें लोन मिलता है, ठीक। लेकिन आपको लीगल चीजें और लीगल तरीके से उसे करनी पड़ेगी। थोड़ा सा अब स्टेप जो है हार्ड हो गए हैं, उन स्टेप को जो फॉलो करिए और इसके बाद आपको जो है लोन मिलेगा। अच्छा, अब बात कर लेता हूं जिन लोगों ने ये जानकारियां अपनी आधार नंबर पे नंबर ये वो दुनियादारी डाल दी है, क्या प्रॉब्लम तो फिलहाल कुछ नहीं होगी। एप्लीकेशन पे मैंने जाके पढ़ लिया कि ये जो है अपने थ्रू ही रखते हैं, अपने पास ही रखते हैं। लेकिन फिर भी ये जो है किसी हैकर के हाथ में लग गया तो भैया आप गए। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि यदि आपको लोन नहीं चाहिए, आप सिर्फ मजाक के तौर पे, टाइम पास के तौर पे मतलब देखना चाहते हैं कि इससे मिलता है या नहीं मिलता, फिर मैं लोगों को बताऊंगा या फिर आ जाएगा तो चलो दे देंगे यार, चलो। अगर जरूरत नहीं है तो थर्ड पार्टी किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेने की कोशिश ना करें। काफी सारे लोन एप्लीकेशन जो है भरे पड़े हैं, जिससे आपको लोन लेने के चक्कर में अपनी जो है आप लगा बैठेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका जो आधार नंबर है, पैन नंबर है, ये सब लीगल जानकारियां इनको ना दें तो ही उचित है। और यदि आपको रियल में लेना है तो भैया स्टेटमेंट आपके पास हो तो भैया यहाँ पे आप आइए और फॉर्म फिल कीजिए और आपको लोन मिलेगा। और स्टेटमेंट नहीं है तो होशियारी में ना रहिए, नहीं मिलने वाला, ठीक। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर लो लाइक, और चैनल पे नए हैं तो लाल वाला बटन तो पता ही है, दबा दे, और क्या है।